नहीं लाना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरी फैमिली ब्लॉग्स। ये हमारा बिल्ला रोमी है। इसे हम आज जानवरों के हॉस्पिटल ले आए हैं। हॉस्पिटल लाने की वजह ये है कि इसे पीछे से डॉग ने बुरी तरह से अटैक किया है। आप देख सकते हैं इसको कितना ख़तरनाक गहरा ज़ख़म हुआ है। वैसे मैंने ज़ख़म को थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। इसके पेट और पीठ पर बहुत ही ख़तरनाक ज़ख़म हुआ है। 4-5 दिनों से रोमी घर आया ही नहीं था, तो मैं और मेरे बच्चे और हमारे शौहर मिलकर यहाँ वहाँ उसको ढूंढ ही रहे थे। जब भी हम उसको रोमी रोमी कह के आवाज़ देते हैं ना, तो जहाँ भी होता है वहाँ से भाग के आ जाता है। लेकिन हम उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। 5-6 दिनों के बाद वो पता नहीं कहाँ से अपने पाँव घसीटते घसीटते शाम के वक्त घर आया था। तो मैंने जब इसको देखा तो फ़ौरन ही शौहर साहब को फ़ोन किया कि रोमी घर आ गया है और बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी है। फिर शौहर साहब आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हॉस्पिटल बंद होगा, तो कल ही हम उसको लेके हॉस्पिटल ले जाएंगे। इसका पीछे का हिस्सा, पेट और एक पैर बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी है। पैर की तो पूरी हड्डी ही नज़र आ रही है। ये ना हमारे किसी कंट्रोल में आ रहा था ना डॉक्टर साहब के। बड़ी मुश्किल से इसका इलाज शुरू हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या होता है। हॉस्पिटल से आते आते बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं आ गई हूँ फटाफट अपने काम पर। तो सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है और कपड़े धोना भी शुरू कर दिया है। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ इतनी सख्त ठंड शुरू है कि रात तो क्या दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। काम काज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके यहाँ भी क्या इतनी सख्त ठंड पड़ रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ठंडी में ना मेरे बेटे इज़हान को नहलाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। वो नहाने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं उसको खींच के नहाने के लिए लेकर आई हूँ। हाथ, पैर, होंठ, गाल सब इस बुरी तरह से फटे पड़े हैं। पानी या साबुन लग जाए तो जान निकल जाती है। ठंडी आए, बारिश आए या तूफ़ान, रोज़मर्रा के काम तो करने ही पड़ते हैं। कामों से छुट्टी तो कभी नहीं मिलने वाली। आज मैंने सोचा है कि कपड़ों से मैच करती हुई चूड़ियाँ पहनूं। देसी खाना के साथ देसी लुक। आजकल सोशल मीडिया पर एक तलाक पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, और वो है निदा सुफियान का तलाक। टिकटॉक पर काम करते करते इन दोनों में अफेयर हुआ और व्लॉगिंग करते करते इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। मुझे लगता है इन दोनों की तलाक होने की सिर्फ़ एक वजह है, बल्कि जिन भी लोगों के लव मैरिज होने के बाद तलाक होती है ना, उन सब की एक ही वजह होती है। और वो वजह ये है कि वो शादीशुदा ज़िंदगी को भी अपनी शादी के पहले की ज़िंदगी की तरह ही समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि शादी के बाद बॉयफ्रेंड नहीं रहता, शौहर बन जाता है, और कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं रहती, बीवी बन जाती है। और जैसे बीवी बन जाती है और वो लड़का शौहर बन जाता है, दोनों का रोल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। शादी के बाद उनका रिश्ता सिर्फ उन अकेलों का रिश्ता नहीं रहता, उनके साथ कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और उसके साथ आती हैं कई सारी जिम्मेदारियां। आप सबको तो मालूम ही होगा, फेमस पॉलिटिशियंस प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, उसका लव रिलेशनशिप 4 से 5 साल तक चला, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी 4 महीने भी नहीं चल सकी। बॉयफ्रेंड चाहता है कि उसकी बीवी पहले की ही तरह चहकती महकती और मटकती रहे, और बीवी चाहती है कि उसका शौहर भी पहले की तरह उसे बार बार गिफ्ट देता रहे, उसे सॉरी सॉरी कहता रहे और जानो जानो कहता रहे, जो कि शायद ही मुमकिन होगा। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम में हराम रिश्ते और हराम ताल्लुक़ात के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक लव मैरिज का सवाल है, तो लड़का लड़की ज़रूर अपनी शादी अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर।
अच्छा, तो मैं यहाँ सूखी मछलियों का सालन बना रही थी। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट कर तेल में नरम होने तक तल लिया है और सूखी मछलियों को भी अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके धो लिया है। हल्दी और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें सूखी मछलियाँ डाल लूँगी। सूखी हुई मछलियों को ना थोड़ा सा चुन कर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार उसमें रेती और कंकर आ जाते हैं। देखिए अल्लाह की शान, समंदर में भी अल्लाह ने कैसे रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोल रखे हैं। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका है। नमाज़ों को वक्त पर अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जवारी की रोटी बना रही हूँ। सूखी मछली हो या बैगन का सालन हो या फिर कोई चौले की भाजी, इसके साथ जारी की रोटी अच्छी रहती है। जवारी की रोटी जब भी बनाते हैं ना, तो पानी को इस तरह से पहले उबाल लेते हैं और उसमें आटा डालकर थोड़ा सा ना मिक्स कर देते हैं। ऐसा मिक्स करने से जवारी का आटा थोड़ा सा चिकना हो जाता है और जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी टूटती नहीं है, अच्छी तरह से गोल भी होती है और रोटी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। रोटी को खाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मुझे जवारी की रोटी बनाने की कोई ख़ास वैसे प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमारे ना ही ससुराल में ज़्यादा जारी की रोटी खाते हैं ना अम्मी के यहाँ। क्योंकि जारी की रोटी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए मैं जवारी की रोटी ज़रूर बनाती हूँ। जारी की रोटी खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये फाइबर से भरपूर होती है, जो हज़म करने के लिए बहुत अच्छी होती है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो जवारी की रोटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो बच्चों की हड्डियों और मसल्स के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आयरन भी होता है, जो बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है और ताकत बनाए रखने में भी मदद करता है। क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों का पेट भी भरा रहता है, उनको बार बार भूख नहीं लगती। अच्छा, तो हम निदा और सुफियान की तलाक के बारे में बात कर रहे थे। शादी के बाद निदा तो काफ़ी बदल चुकी थी। वो पहले की तरह ना ही बेहया कपड़े पहन रही थी और ना ही पहले की तरह बेहया वीडियोस बना रही थी। शायद इसी की यही वजह है कि सुफियान को अब वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। और निदा ने भी तो काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में बताया है कि सुफियान उसे बार बार अपना हुलिया बदलने के लिए प्रेशर करता था। उसे कहता था कि पहले की तरह ही कपड़े पहनो, बालों को खुले रखो। जाहिर सी बात है, जो आदमी हमेशा बेहया औरतों के साथ रहता हो तो उसे बेहयाई औरतें ही पसंद आएंगी। निदा ने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि उसका शौहर उसकी बॉडी पर लेकर बहुत सारे गलत कमेंट करता था और उसे बाहर की औरतों से कंपेयर किया करता था। उसके ताल्लुकात कई सारे औरतों से बन चुके थे। भाई अब सुफियान का ही क्या कहें, अब तो हर मर्द का यही हाल हो चुका है। हर शौहर अब अपनी बीवी को बाहर की औरतों से कंपेयर करता है। आज के दौर में कई शादीशुदा जोड़ियों में दुश्मनी और नफ़रत पैदा होने की वजह सोशल मीडिया ही है। खैर, बस अब हमारी तो बस यही दुआ है कि हर शौहर बीवी में अल्लाह मोहब्बत और इखलास पैदा करे, क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो शौहर बीवी के रिश्ते में बिगाड़ डालता है और रिश्ते को तोड़ देता है। चलिए, मैंने अब टूटी फूटी जैसे भी हो जवारी की रोटियां बना ली हैं। देखिए, मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ।
मैं इतनी परफेक्ट तो ज्वारी की रोटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और मैं बच्चों को भी किसी भी तरह से डांट डपट के खिलाती ज़रूर हूँ। आप भी अपने बच्चों को देसी खाने की आदत डालिए, क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स बच्चों के लिए ज़हर है। यहाँ तक कि गेहूं की रोटियाँ के भी बहुत सारे नुकसानात हैं। जितना हो सके देसी खाने खिलाइए अपने बच्चों को। लीजिए, देसी थाली तैयार है। दाल चावल, उसके साथ सूखी मछली का सालन और ये लाल बैंगन का सालन, बहुत ही मज़ेदार। और ये ज्वारी की रोटी और उसके साथ भुने चने और लहसुन की चटनी, इसको फुटानी की चटनी भी कहते हैं। मैं कभी इसे बनाना भी आपको बताऊंगी। पेश है लजीज देसी थाली। आज का व्लॉग इतना ही। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।